नाइट्रेट पे 3 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, बट देयर इज नो डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और हेलोजेंस का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर। इसका स्ट्रक्चर है लीनियर। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो वीडियो हमने छोड़ा है उस वीडियो में तुम लोग देखे थे कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का शॉर्टकट एक फॉर्मूला सीखे थे। हाइब्रिडाइजेशन का वो जो शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को दिखाया था, दैट इज मेनली एप्लीकेबल फॉर मॉलिक्यूल्स। लेकिन आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का और भी थोड़ा शॉर्टकट सीखेंगे जो किसके लिए एप्लीकेबल है ना, आयन के लिए एप्लीकेबल है। आयन के लिए एप्लीकेबल है। PCl5, SF6, SF2, IF7, ये तो तुम लोग निकाल सकते हो। कैसे? हम लोग जो लास्ट वीडियो में देखा है वैसे। लेकिन आयन का कैसे तुम करोगे? आयन का कैसे तुम करोगे मैंने दिखाता हूं, एक एक आयन लेकर मैंने दिखाता हूं। ठीक से देखो, ठीक से दिखाई। मैंने पहले एक आयन ले रहा हूं सल्फेट SO4 2-, तुमको क्या जानना पड़ेगा? प्लीज स्टूडेंट्स, यू हैव टू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा बहुत दुविधा है मन में, तो तुमको ठीक से याद नहीं आएगा कैसे निकालना है। यू हैव टू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन योर माइंड। ओके, देखो कैसे हम लोग ये SO4 2- मैंने लिया है, इसको निकालता है। नॉट ओनली हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकलेंगे, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स एंड हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर, दैट आल्सो वी विल डिटरमाइन। देखो कैसे हम लोग कर रहे हैं। सल्फेट, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, मतलब 2,8,6। मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6। ऑक्सीजन, यू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। मतलब ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6, 2,6। मतलब ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट? 4। 6 into 4 is how much? 24. So 6 plus 24. और SO4 2-, इसका चार्ज है -2। -2 होने से वो लोग इलेक्ट्रॉन लिया है, प्लस होने से इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, और माइनस होने से इलेक्ट्रॉन लिया है। कितना इलेक्ट्रॉन लिया है? 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। 2 इलेक्ट्रॉन लिया है मतलब +2। अभी देखो, इसको अगर तुम ऐड करोगे तो आएगा 32, आएगा 32। नाउ मैंने इसका शॉर्टकट बताऊंगा। प्लीज मेरे को मत पूछना कि कैसे आया, क्यों आया, ये सब के बारे में, क्योंकि दिस इज शॉर्टकट फॉर्मूला। प्लीज देख लो कैसे आ रहा है। जो आया है उसको हम लोग क्या देके डिवाइड करेंगे? 8 देकर डिवाइड करेंगे। 8। प्लीज, जितना इलेक्ट्रॉन आए हैं उसको ऐड करके, इकट्ठा करके हम लोग क्या देके डिवाइड करेंगे? 8 देके डिवाइड करेंगे। क्या देके? 8 देके। अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4। और ये हो गया 32, 8 4 जा 32। मतलब इधर 4 बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर इज प्रेजेंट एंड 4 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है। अगर 4 बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है, तुम लोग जानते हो कि इसका क्या होगा? sp1 p2 p3। मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। सो ये जो SO4 2- आयन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर टू एवरीवन? कैसे इस सल्फेट SO4 2- का हाइब्रिडाइजेशन मैंने निकला। नॉट ओनली हाइब्रिडाइजेशन, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर, हाउ मेनी लोन पेयर आल्सो यू हैव कम टू नो फ्रॉम दिस फॉर्मूला। 4 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर। क्लियर? नाउ सेकेंडली, I am
गोइंग टू आयन नंबर 2 SO4 2 माइनस पहले लिया था ना, अभी मैंने ले रहा हूं SO3 2 माइनस मतलब सल्फाइट। पहले वाला केस में मैंने लिया था सल्फेट, अभी ये वाला केस में मैंने ले रहा हूं सल्फाइट। सल्फाइट में क्या आएगा? सल्फर का तो आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑलरेडी यू हैव कम टू नो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। कितना ऑक्सीजन है? 3। 3 6 18 और 2 इलेक्ट्रॉन लिया है मतलब 2। टोटल मिला के कितना आएगा? 26। 26 को हम लोग क्या देके डिवाइड करेंगे? 8। 8 3 24। क्या रिमाइंडर आएगा? 2। पहले वाला केस में कोई रिमाइंडर नहीं आया, लेकिन ये वाला केस में क्या आया? एक रिमाइंडर आया। जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग क्या देके डिवाइड करेंगे? 2 देकर डिवाइड करेंगे। तो इसको हम लोग क्या देके डिवाइड करेंगे? 2 देकर। 2 देकर अगर डिवाइड करेंगे तो देखो आ गया इधर का आंसर 1। मतलब इधर क्या है? 3 बॉन्ड पेयर and 1 lone pair। 3 bond pair and 1 lone pair। हम लोग जब हाइब्रिडाइजेशन निकालता है तब तो बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर दोनों को निकालते हैं, मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर 1 2 3 और 1 लोन पेयर 1 4। 4 मतलब S P1 P2 P3, मतलब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा S P3। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा S P3। देख लेना SO3 2 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है, ठीक से देख लेना प्लीज। देखो SO4 2 माइनस मतलब सल्फेट आयन और ये जो है सल्फाइट आयन, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन उधर क्या था? 4 बॉन्ड पेयर था और इधर क्या है? 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। यही डिफरेंस है। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, लेकिन डिफरेंस क्या है? उधर हाइब्रिडाइजेशन, उधर बॉन्ड पेयर था 4 और इधर बॉन्ड पेयर है 3 और 1 है लोन पेयर। क्लियर टू एवरीवन? SO3 2 माइनस, SO3 2 माइनस। क्लियर? ओके। नाउ आई एम गोइंग टू NO3 माइनस। यू नो NO3 माइनस मतलब नाइट्रेट। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? तुम लोग सब जानते हो कि 5, तो 5। ऑक्सीजन का 6, 3 6 18 और -1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, मतलब कितना हुआ है? 24। 24 होने से 8 देकर डिवाइड करेंगे। 8 देकर अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। और ये 3 क्या हो जाएगा? बॉन्ड पेयर। और कोई रिमाइंडर नहीं है तो मतलब कोई 2 देकर डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, तो 3 बॉन्ड पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर है मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा 3 मतलब क्या है? sp1 p2 sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। क्लियर? यह है NO3 माइनस नाइट्रेट आयन। अभी देखो मैं नहीं हटा रहा हूं, नाइट्राइट NO2 माइनस। NO2 माइनस, NO2 माइनस नाइट्रोजन तो एक ही है। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 2 12 और 1 इलेक्ट्रॉन लिया है मतलब 1, मतलब टोटल हुआ 18। 18 को क्या देकर डिवाइड करेंगे? 8 देकर। 8 2 16, 2 रिमाइंडर रहेगा, उसको 2 देकर डिवाइड करेंगे। अभी देखो इधर हो गया 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। प्लीज देख लेना 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होने से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 2 + 1 3 और 3 होने से क्या होगा? sp1 p2 मतलब sp2।
अभी देखो नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है sp2, लेकिन दोनों का बीच में फर्क क्या है? फर्क यही है कि नाइट्रेट पे 3 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन नाइट्राइट में क्या है? 2 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है? लोन पेयर। इधर 3 ही बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, और इधर क्या है? 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। This is the difference between nitrate and nitrite, but there is no difference in hybridization. दोनों ही sp2 hybridization है। Clear? So nitrate nitrate से clear। Next देखना कितना कितना नंबर 5 कार्बोनेट CO3 2 माइनस। कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। ऑक्सीजन का 6, 3 6 18, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है मतलब 2, मतलब कितना टोटल आया? 24। अभी तो तुम लोग सीख लिया 24 होने से क्या होगा? 3 बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब कार्बोनेट में कोई लोन पेयर नहीं है। और अगर 3 बॉन्ड पेयर होगा तो 3 बॉन्ड पेयर होने से क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा? sp1 p2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। नंबर 6 फॉस्फेट PO4 3 माइनस। फॉस्फेट आयन का क्या है? PO4 3 माइनस। फास्फोरस का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। ऑक्सीजन का you know that 6 electrons are present in the outermost shell, 6 4s are 24, और 3 इलेक्ट्रॉन लिया है क्योंकि इसका चार्ज है +3, मतलब टोटल कितना आया? 32 डिवाइडेड बाय 8, मतलब कितना आया? 32, मतलब 4 बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है। 4 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। और अगर 4 बॉन्ड पेयर है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, मतलब फॉस्फेट ये जो आयन है इसका बॉन्ड पेयर होगा sp3। कितना इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। और इसमें कितना बॉन्ड पेयर, कितना लोन पेयर होगा? 4 बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर। क्लियर? अभी मैंने एक थोड़ा सा डिफरेंट वाला मैं ले रहा हूं, प्लीज देखो। अभी मैं ले रहा हूं I3 माइनस। क्या लिया? I3 माइनस। सर ये तो नहीं आएगा। I3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन, I3 माइनस में कितना बॉन्ड पेयर है, कितना लोन पेयर है, वो कैसे निकालना है? सर नहीं आएगा। वेरी सिंपल। आयोडीन का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? सर नहीं पता है, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक नंबर तो बहुत ही ज्यादा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू। आयोडीन का कौन सा ग्रुप में बिलोंग करता है? ग्रुप नंबर 17। और यू नो ऑल द एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 17 ऑल आर हैलोजेंस। और हैलोजेंस का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 7 electrons are present in the outermost shell of halogen. So iodine का outermost shell में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 7 इलेक्ट्रॉन होगा। 7 3s are 21। चार्ज कितना है? -1। 20 प्लस -1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। 21 + 1 22। और 22 अगर है, इसको क्या देके डिवाइड करना है? तुम लोग ऑलरेडी हैव कम टू नो दैट 8 देके डिवाइड करना है। 8 2s are 16। अभी कितना रिमाइंडर कितना है? 6, और इसको 2 देकर डिवाइड करना है, मतलब 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। 2 bond pair and 3 lone pairs are present in I3 minus। और अगर 2 bond pair और 3 lone pair है, मतलब 2 + 3 मिलके कितना होता है? 5।
5 मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होएगा, sp3d, मतलब I3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, और उसमें कितना बॉन्ड पेयर और कितना लोन पेयर है, प्लीज देख लेना, 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है। क्लियर, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, इसका स्ट्रक्चर है लीनियर। लीनियर कैसे है, हम लोग जब वेस्पर थ्योरी सीखेंगे उस टाइम में हम लोग सीखेंगे इसका लीनियर क्यों है। हम लोग जब वेस्पर थ्योरी, वेस्पर मतलब बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जब सीखेंगे उस टाइम में हम लोग सीखेंगे इसका शेप क्यों और कैसे इसका शेप लीनियर। क्लियर, so today mainly we have discussed to find out the hybridization as well as bond find out the number of bond pair and lone pair for ions। जितना सारे ions होता है, almost all the ions we have covered। clear, so आज इधर ही हम क्लास खत्म कर रहा है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेस्पर थ्योरी में डिस्कस करेंगे। ओके, cheers।